अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़ पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है। तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। मूव टू इंस्टॉल LHC लाहौर हाई कोर्ट, जज इन कैपिटल कोर्ट ड्राज फ्लैग। पहला वर्ड है मूव, इसका मतलब है इक़दाम या कदम। इंस्टॉल का मतलब है तैनात करना या मुकर्रर करना। कैपिटल कोर्ट का मतलब है दारुल हुकूमत की अदालत। ड्रास का मतलब है मुतवज्जा करना। फ्लैग का मतलब है तनकीद। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ दारुल हुकूमत की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के जज की तैनाती पर एतराज़ात। पहली बुलेट पॉइंट को पढ़ेंगे। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस राइट टू CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिसेस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स। राइट का यहाँ पे मतलब होगा खत लिखना और CJS का मतलब है चीफ जस्टिसेस। तो इसका मतलब हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिखा। दूसरी बुलेट पॉइंट पढ़ेंगे। इंसिस्ट मूव विल अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कामा का मतलब होता है एंड, वायोलेट लॉ। इंसिस्ट का मतलब है जोर देना। अंडरमाइन ये एक वर्ब है, इसका मतलब है नुकसान पहुंचाना या कमजोर करना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है अदालती आज़ादी। वायोलेट लॉ का मतलब है कानून की खिलाफ वर्जी करना। तो दूसरी जो बुलेट पॉइंट है उसका मतलब हुआ मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये इक़दाम अदालती आज़ादी को नुकसान पहुंचाएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। लास्ट में बुलेट पॉइंट है ट्रांसफरिंग अ जज स्पेसिफिकली फॉर एलिवेशन एज चीफ जस्टिस टर्म्ड फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रांसफरिंग का मतलब है तब्दील करना, एलिवेशन का मतलब है तरक्की, टर्म का मतलब है करार देना, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब है आइन से फ्रेब या आइन पर धोखा। तो लास्ट में ये जो बुलेट पॉइंट है इसका मतलब हुआ किसी जज को महज तरक्की के लिए मुंतकिल करना चीफ जस्टिस की नज़र में आइन से धोखा करार पाया। अब हम बात करेंगे इस न्यूज़ के पस मंज़र की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की तैनाती का फैसला सामने आया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने शदीद एतराज़ किया। जजों का मौक़िफ़ क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखा। उनका मौक़िफ़ है कि किसी दूसरे सूबे के जज को दारुल हुकूमत में तैनात करना अदालती खुद मुख्तियारी के खिलाफ है और ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जजों का कहना है कि इस तरह की मुंतकिली अदालती आज़ादी को कमज़ोर कर सकती है। इसके असरात कौन से हैं? ये तनाज़ा पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर असर डाल सकता है क्योंकि जजों की तकर्री का मामला हमेशा हसास रहा है। अगर ये फैसला बरकरार रहा तो ये अदालती रवायात में एक नई मिसाल कायम कर सकता है और मुस्तकबिल में जजेस की तैनाती और तरक्की के उसूल मुतासर हो सकते हैं। अगर जजों के एतराज़ात को संजीदगी से लिया गया तो इस फैसले को वापस भी लिया जा सकता है। इसका खुलासा कैसे करेंगे हम? ये मामला सिर्फ एक तकर्री का नहीं बल्कि अदालती आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और जजेस की खुद मुख्तियारी से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने एतराज़ात जाहिर करते हैं कि वो अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं चाहते। अब ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस और दीगर आला अदालती हकाम इस मामले पर क्या फैसला करते हैं। डा न्यूज़ पेपर को पढ़ना बहुत ही आसान होता है। आप इसको डेली पढ़ा करें और कोशिश करें इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें और उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। डा न्यूज़ पेपर में जो राइटर होता है वो आसान जो ईज़ीएस्ट वर्ड्स होते हैं वो यूज़ नहीं करता, वो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करता है। तो कोशिश करें सिनोनिम्स बनाएं, एंटोनिम्स बनाएं और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें और खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें। अल्लाह हाफ़िज़।